हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे अपने फैमिली के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जैसा आपको महसूस होता है तो आप कमेंट भी कीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ज़िंदगी क्या है? हम जो ज़िंदगी जीते हैं, मैं हूँ, आप है, कितना संजो के रखते हैं ज़िंदगी को और कितनी इसे अपेक्षा भी रखते हैं वो कि मतलब हमारे साथ सब अच्छा ही होना चाहिए। अब जहाँ ज़िंदगी से अपेक्षा रखते हैं वहीं से दुख शुरू होता है। ऐसा नहीं हो कि मेरे मेरे साथ ऐसा नहीं होता, हम भी अपेक्षा रखते हैं। कोशिश करता हूँ जब भी मेरे दिमाग में या मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है और लगता है कि अरे यार मैं अपेक्षा से बंध रहा हूँ, तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि इसमें दुख ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम वीडियो बनाते हैं तो सिचुएशन तो हमेशा अच्छा नहीं होता। हम लोग समाज में जीते हैं, लाइफ होती है, सबकी घरेलू लाइफ होती है, प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। प्रॉब्लम से हम लोग को महसूस अनुभव भी तरह तरह के होते हैं, दुख भी होता है। हाँ, ज़रूर है कि जब एक टाइम के बाद दुख होता है तो आदमी सोचता है कि अरे चलो, उसको समझने की कोशिश करता है कि हमें दुख क्यों हो रहा है। फिर वही आदमी घूम फिर के आता है कि हम कोई भी काम करते हैं, हम एक कदम भी चलते हैं तो सोच के चलते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम चलने में अपेक्षा रखते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कामना रहता है कि हम वहाँ पहुँचेंगे, तभी कार्य कार्य की सफलता है। या वो कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो पूर्ण होगा तभी कार्य की सफलता है। मतलब कामना उसमें रहता है। मतलब आपकी कार्य और प्लस कामना। और जैसे कि हम लोग सामाजिक जीवन में रहते हैं तो कोई भी ऐसा बोले, मतलब मैं और बाकी लोग, विद्वान लोग जो पहुँचे उनकी, मैं अपने लेवल के लोगों की बात कह रहा हूँ। तो हम लोग कामना से रहित ज़िंदगी नहीं जी पाते। जब कार्य से माइनस कामना होगा ना, तभी आपकी ज़िंदगी स्टेबल होगी। कोई चीज़ टूट गया, कोई चीज़ खराब हो गया, अब जो हो गया टूट गया, फूट गया, जो खराब हो गया। अब आप उसको बनवाना पड़ेगा। दुख होने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप सोचेंगे अरे मैं तो ठीक से ही रखा था, खराब हो गया। अब आपने ठीक से तो रखा लेकिन वो खराब हो गया, तो आपके दुख से आप कुछ नहीं मिलेगा। उसको तो रिपेयर करने के लिए मैकेनिक के ही पास जाना पड़ेगा। तो हमारी ज़िंदगी जो होती है वो कामना से शुरू होती है और कामना पे ही ख़त्म हो जाती है। बच्चों से कामना कर लेते हैं कि बड़ा हो के ये करेगा, अगर वो ऐसा नहीं किया तो दुख होगा। तो ज़िंदगी जो होती है, हम अपने ज़िंदगी में अपेक्षा डाल डाल के ना, उसको अपेक्षा से सींच सींच के पूरी ज़िंदगी को मेस बना लेते हैं। होता है अभी कोई बोलेगा कि अरे यार तो समस्याएं तो होती रहती है तो क्या करें अभी। तो समस्या, वही तो मैं कह रहा हूँ, समस्याएं तो आती रहेंगी। आप क्या करोगे? आपके बस में है। आपने सोचा था ये समस्याएं नहीं होनी चाहिए। कोई ज़िंदगी में एक आदमी मिला जो बोला जी नहीं, मेरे ज़िंदगी में ये गलत घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन घटती है। जैसा आप नहीं चाहते वैसा भी होता है, लेकिन उससे क्या करोगे? आप बदल सकते हो। भविष्य आपके बाद आपके हाथ में नहीं है। आप भगवान नहीं हो, परमात्मा नहीं हो कि आप जो चाहोगे बदल दोगे। हाँ, आप किसको बदल सकते हो? अपने आप को। बाहरी चीज़
वो पर होता है, जहाँ पे पर लग गया ना दूसरा, उसको आप बदल नहीं सकते, सलाह दे सकते हो या किसी को कोशिश कर सकते हो। आप अपने को बदलने के लिए समझ सकते हो तो बदल जाओगे। आज की कहानी इसी से रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत नास्तिक आदमी थे, तो वो हमेशा, लेकिन वो मंदिर या चर्च जाया करते थे वो। तो लोगों ने पूछा आप मंदिर और चर्च क्यों जाते हो? कह रहे कि मैं तो इसलिए जाता हूँ कि भाई जिस शिद्दत से पुजारी, मतलब उसको ऊपर वाला है या नहीं, लेकिन जिस शिद्दत से, जिस विश्वास से वो उसके आंखों में जो विश्वास से वो बातों को बताता है, तो मुझे सुन के मेरे दिल में एक, मतलब अच्छा अनुभूति होता है कि चलो जो चीज़ है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी विश्वास होता है। तो वो अक्सर वो मंदिर जाया करते थे। तो एक बार उन्होंने बोला कि काफ़ी देर आते थे, तो पुजारी भी एक दिन पूछा कि भाई आप आते हैं लेकिन आप प्रसाद वगैरह कुछ भी लेने नहीं आते, और तो वो बोले कि मेरे को भी एक सवाल पूछना था कि आप इतने शिद्दत से पूजा करते हैं तो क्यों आप, मतलब ऐसा क्यों आप पूजा करते हैं, कि इतने विश्वास आपको कहाँ से आता है? तो पुजारी ने बोला कि देखिए, मंदिर वही लोग आता है, जो अच्छे लोग होते हैं वो मंदिर आते हैं और उन्हीं को भगवान मिलता है। तो जो बंदा था उसके दिमाग में एक सवाल है, जो मंदिर से उसने पुजारी से सवाल किया, तो एक बात बताइए, मेरे दिमाग में एक सवाल आया आपके सवाल, आपके जवाब पे, कि अगर अच्छे आदमी ही मंदिर आते हैं, उनको ही भगवान मिलता है, तो फिर अच्छे आदमी को मंदिर आने की क्या ज़रूरत है? अच्छा है तो उसको तो ऐसे भी भगवान को मिल जाना चाहिए। और क्या बुरे आदमी अगर मंदिर आए तो क्या उसको भगवान मिल सकते हैं? अब ये सवाल पे वो पुजारी एकदम चुप हो गया। मैं कहा इसका जवाब आपको 5-6 दिन बाद दूंगा मैं। अब वो पुजारी घर गया परेशान, कहा कि अगर मैं बोल दूं, सोचता रहा कि अगर मैं ये बोल दूंगा कि अच्छे लोग आते हैं, जो मंदिर जाते हैं उनको भगवान मिलता है, तो फिर तो कोई भी सोचेगा भाई अच्छा आदमी है तो उसको मंदिर आने की क्या ज़रूरत है, तो मंदिर की महत्ता ख़त्म हो जाएगी। और अगर मैं बोलूँगा कि बुरे आदमी भी मंदिर आते हैं, उनको परमात्मा मिल जाता है, भगवान मिल जाता है, तो फिर अच्छे आदमी की महत्ता ख़त्म हो जाएगी। ये तो बड़ा दुविधा हो गया है। तो अब ये ऐसा सवाल पूछ दिया कि उसका जवाब मैं कहाँ से लूँ? तो वो बंदा रात भर करवटें बदलता रहा, यही सवाल में उधेड़ बुन में लगा रहा, भाई ये क्या जवाब? बोला था 5-6 दिन के बाद जवाब दूंगा। अब वो क्या हुआ, दिन प्रतिदिन एक एक दिन करके निकलने लगा। निकलते निकलते जब छठा दिन आया तो उसको और टेंशन हो गया कि अरे तो गजब हो गया, अब तो कोई समझ ही नहीं आ रहा। अब तो बंदा आएगा, वो सवाल का जवाब पूछेगा और मैं पुजारी होके नहीं बताऊंगा, तो मेरी महत्ता तो ख़त्म हो जाएगी कि मैं कुछ जानता ही नहीं, और बताया तो जो भी बताऊंगा वो जवाब भी अलग ही है। बेचारा ऐसे करते करवट बदलते, पता नहीं कब उसको आँख लग गई। जब उसको आँख लगी तो उसने, उसके दिमाग में सपना आया कि वो चला जा रहा है एक ट्रेन में, और ट्रेन में जैसे चला जा रहा है तो बोला कि यात्री से, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? तो बोला यार यार ये तो स्वर्ग जा रही है। तो कह रहा अच्छा है यार, अच्छा हुआ कि ये सब चल रहा है सपने में, अच्छा है यार, अब स्वर्ग जाके पता चल जाएगा कि भाई क्या अच्छा और बुरा आदमी कैसे आता है, और इस स्वर्ग के लिए क्यों परेशान है लोग। करते करते जब स्वर्ग पहुंचा ट्रेन, तो देखा जी एकदम
कुछ भी नहीं है, भीड़ वो एकदम सुनसान है, कोई है नहीं वहाँ, दिख भी नहीं। वो बोला ये इतने बड़े बड़े महापुरुष, पूछने लगा उतरते ही कि अरे यार इस शहर में ये फलाना आदमी बहुत बड़े साधु थे, ये महात्मा थे, हैं कि नहीं? तो बोला कि नहीं वो तो नहीं है। बोला ये अजीब बात है, चारों तरफ वो ढूंढा, वो मोहल्ले में कहीं भी, जहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन रुका वो कहीं नहीं मिले वो लोग। कहा यार तो बड़ा सुनसान है एकदम, ऐसा भी नहीं है स्वर्ग में लोग बोलते हैं ऐसा होता है वैसा होता है कि दूध की नदी बह रही है। तो कोई जो भी जिसके ज़िंदगी में जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कमी होती है, वो स्वर्ग में वो अपने लिए बांध लेता है कि ये चीज़ मिल जाएगा। जिस चीज़ की कमी होती है वो स्वर्ग में अपने हिसाब से वो कर लेता है कि वो चीज़ मेरे को स्वर्ग में मिल जाएगा। अब वो बंदा उधर बोला ये तो बेकार है, आप एक बताओ कि नर्क भी देख ही लेता हूँ। उसने सोचा कि भाई मैं नर्क की टिकट दे दो, मैं नर्क जाके नर्क देखा। वहाँ गया तो देखा एकदम नर्क में जब ट्रेन पहुँची तो देखा कि अरे यार यहाँ तो सारे, पूछा कि बड़े विद्वान की, तो यहाँ पे तो सारे जंगली लोग आए होंगे, डाकू। कह रहा जी नहीं, आप जा जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो बोले ये अरे आप जा रहे हो साधु महात्मा भी मिल जाएंगे। किसी ने बोला अरे ऐसे कैसे हो जाए, आप आज जाओ तो सही। बताया तो देखा कि खेत में वहाँ के साधु लोग भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो चिंतक लोग हैं बड़े बड़े। तो बोला अरे आप लोग यहाँ पे कैसे, मैं तो स्वर्ग में आपको ढूंढ रहा था। तो उन्होंने बोला कि देखो स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं होता है, जहाँ पे आप अच्छाई लेके जाओगे ना वही स्वर्ग हो जाता है, और अच्छे लोग जहाँ जाते हैं वो अपने आप स्वर्ग हो जाता है। उसके लिए उनको स्वर्ग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ जिस जगह पे ऐसे लोग जाते हैं वो जगह अपने आप स्वर्ग में बदल जाता है। कहने का क्या मतलब है कि ज़िंदगी में कहीं भी आप स्वर्ग नरक अच्छाई बुराई ये सब कहीं नहीं है, क्योंकि हम अपने ज़िंदगी को इन अपेक्षाओं से बांध कर रखते हैं। जब अपेक्षा में हमें सफलता मिल जाती है तो हमें स्वर्ग की अनुभूति होती है, जब अपेक्षा में असफलता मिलती है तो हमें नरक, दुख, दर्द, इन्हीं चीज़ों की अनुभूति होती है। स्वर्ग और नरक ये सारे हमारे अंदर ही होते हैं। अपेक्षा, कोई भी कार्य करते हैं, कार्य प्लस कामना, ये अपेक्षा हो गया। जहाँ से आपने कामना रहित कर दिया, मतलब कार्य माइनस कामना। आप कोई काम, मैं नहीं बोलता कि आप कोई कार्य मत करो, लेकिन उसमें कामना मत करो। कामना आपके हाथ में नहीं है, कार्य आपके हाथ में है। आप क्या कर सकते हो वो आपके हाथ में है, लेकिन आपने जो कामना किया उसमें कितनी सफलता मिलेगी ये आपके हाथ में नहीं है। तो कामना रहित आप कार्य करोगे तो दुख नहीं होगा। आप उस कार्य को करो एक कार्य की तरह कि मेरा ये कार्य है, मेरी ड्यूटी है, इस समय मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ और ये काम कर रहा हूँ। आप अपेक्षा मत रखो कि आप इस कार्य से क्या मिलेगा, आप अपेक्षा मत रखो। फिर आप जो दुख होता है ना, जो दुख होता है, जो दर्द होता है या सुख की भी अनुभूति, जब ऐसे ही जब आप समझ जाओगे, जब आप बिना अपेक्षा के कोई कार्य करोगे, बिना किसी से, आप लड़के से हो गया, बीवी से हो गया। अभी क्या होता है, घर पे आए, बीवी ने चाय नहीं दिया, आपको नाराज़ हो गया, आपको दुख हो गया, आप सोचने लगे अरे यार चाय क्यों नहीं दिया, मेरे को चाय देना चाहिए, मैं ऑफिस से आया, चाय नहीं दिया उसने, ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? क्योंकि आपने अपेक्षा बांध रखी थी कि मैं जब भी ऑफिस से आऊँ तो उसको चाय देना चाहिए। कोई बंदा आपके ऑफिस में काम करे या कोई छोटा हो, आपका पैर छू के प्रणाम करता हो और प्रणाम नहीं किया, वो प्रणाम आपका सारा सफलता आपका गायब हो जाएगा कि आपने ज़िंदगी में क्या पाया है। आपके ज़िंदगी में वो नगण्य हो जाएगा। आप उसी के चक्कर में लग जाओ, अरे यार वो इतना बड़ा आदमी है, वो प्रणाम नहीं किया, ऐसा क्या हो गया। आप आपके दिन में वो चीज़ बड़ा हो जाएगा,
और जो आपने पाया वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपने अपेक्षा रखा था कि अरे उसको मेरे को चाय देना चाहिए, मेरे को प्रणाम करना चाहिए, ये आपने अपेक्षा रखा था। अपेक्षा भी क्या होता है ना, कई बार प्रकट रूप में होता है, कई बार दबा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है, कोने में छुपा रहेगा। जैसे कोई बोले यार मैं जा रहा था, कोई आदमी सीढ़ी से गिरा, आपने कोई कामना नहीं किया था कि मैं जा रहा हूँ, एक्सीडेंटल कोई गिर रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बचा लिया। तो आप बोलोगे तो इसमें तो मैंने कोई कामना किया नहीं, मैं अचानक ये घटना घटी मैंने पकड़ लिया। नहीं, वहाँ भी है। कई बार कामना क्या होता है ना, हम पहले साध्य होता है, पहले हम सोचते हैं, लक्ष्य रखते हैं कामना, और कार्य उसके बाद करते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम में पास होना है, तो आपने ये कामना कर लिया कि मेरे को एम है ज़िंदगी का, मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा, और उसके बाद उस हिसाब से कार्य करते हैं। कई बार क्या होता है ना, कामना छुपा होता है, आपके पीठ में छुप के बैठा होता है, जैसे आपने कार्य किया वो बाहर आके खड़ा हो जाता है। कैसे? अब आपने उसको, किसी बूढ़े आदमी गिर रहा है या कोई भी आदमी गिर रहा है, आपने उसको संभाला, अब वो भी चला जाए तो ठीक है, आप भी उड़ के चले गए तो ठीक है, लेकिन अगर उसने आपको थैंक यू नहीं बोला, आप बोलोगे अरे यार अजीब आदमी है, इसको बचाया, इसने थैंक यू नहीं बोला। आपका कामना बाद में आया, वो छुपा बैठा था। जैसे आपने बोला कि अरे यार उसने ऐसे ही निकल गया हो, अब उस समय तो आपने सोचा नहीं था, आपने कामना करके उसको नहीं बचाया, लेकिन जब ही आपने बचाया, कामना पीछे से आ गया, उसने अरे यार अजीब आदमी है, बड़ा बेकार आदमी है। अब 10 आदमी से बोलोगे अरे जा रहा था मैं, एक बंदा गिर रहा था, मैंने बचाया, वो तो उठ के चला गया। एक बार भी देखो, कटसी नहीं है कि वो बोला कि थैंक यू सर आपने बचा लिया मेरे को, नहीं तो गिर जाता, चोट लग जाता, एक बार भी नहीं बोला। आपके दिमाग में घटता रहेगा, चलता रहेगा। तो यही ज़िंदगी के दुखों का कारण है। मैं बोलता हूँ आप जितना हो सके प्रयास करो, जितना हो सके प्रयास करो, एक कामना रहित ज़िंदगी जीने की कोशिश करो, आप दुखों से धीरे धीरे बाहर निकलोगे। प्रयास करो, आप योगा में ये करो कि आप जब भी कोई काम करते हो तो आप सोचो कि इसमें मेरे कामना तो नहीं आ रहा है, मेरे रास्ता में कोई कामना तो नहीं आ रहा है, किसी से मैं कोई अपेक्षा तो नहीं कर रहा हूँ, तो आपको दुख नहीं होगा। तो मेरा आज के वीडियो में यही कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि जब भी मैं ऐसी कोई स्टोरी बनाऊँ आपको, तो आपके पास मैसेज आ जाए कि मैं ऐसा स्टोरी यूट्यूब पे वीडियो डाला हूँ। मेरा चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, सिंगर वीरू 72, उसमें भी सिंगर वीरू करके मेरा चैनल है। फेसबुक पे रणधीर सिंगर के नाम से है, तो उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं अभी नहीं बनाया, काफ़ी पहले से मैं ट्विटर पे काफ़ी लिखता था, तो ट्विटर पे भी रणधीर सिंगर के नाम से अकाउंट है, आप चाहे तो वहाँ भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपना ट्विटर काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं इन चीज़ों के लिए कभी यूज़ नहीं किया, मैं यूट्यूब से शुरुआत किया, तो आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।